हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज की वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज की वीडियो में हम एथिक्स की बात करेंगे। यह आपका प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम या फिर क्लिनिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके जो है भले ही जो टफ लग रहे हों, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए जो है आप टफ छोड़कर ये क्वेश्चन मत छोड़िएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ें अगर जो हमको सरल मिलती रहती हैं तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ टफ की बात आती है वहाँ हम उससे थोड़ा दूर हटने लगते हैं। तो ऐसा मत करिएगा और आप यह पूरा वीडियो देखिएगा। यह एथिक्स जो है आपका LLB सेकेंड सेमेस्टर और BA LLB के 7 सेमेस्टर में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को खुद को निंदा और संदेह से परे आचरण करना चाहिए और न केवल आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी अपने व्यक्तिगत व्यवहार में अनुचित के उपस्थिति से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है परामर्शदाता के प्रति दृष्टिकोण, ऑप्शन बी साक्षी न्यायाधीशों के प्रति रवैया, ऑप्शन सी उचित न्यायिक आचरण, ऑप्शन डी उचित कानूनी आचरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कानून के शासन के लिए एक पूर्वापेक्षा और निष्पक्ष चुनावी सुनवाई की मूलभूत गारंटी, ऑप्शन 1 न्यायिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी वास्तव में स्वतंत्रता, ऑप्शन सी देखने में स्वतंत्र, ऑप्शन डी वास्तव में स्वतंत्र और उपस्थिति। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 न्यायिक स्वतंत्रता हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, सरकार की एक शाखा के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है और एक वर्ग के रूप में न्यायाधीशों की रक्षा करता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 व्यक्तिगत न्यायिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी वास्तव में स्वतंत्र, ऑप्शन सी दिखने में स्वतंत्र, ऑप्शन डी संस्थागत न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्थागत न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, द्वेष या गलत मंशा का तात्पर्य केवल निर्णय की त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके ऑप्शन है गंभीर कदाचार, ऑप्शन बी अक्षमता, ऑप्शन सी अक्षमता, ऑप्शन डी सकल अज्ञान। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 अक्षमता गंभीर कदाचार हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, शीर्षक वकील उन लोगों के लिए आरक्षित है जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह आवश्यक नहीं है, ऑप्शन 1 सफलतापूर्वक बार लिया है, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड बार में भर्ती कराया गया है, ऑप्शन सी अच्छी स्थिति वाले सदस्य, ऑप्शन डी आवश्यक डिग्री प्राप्त की है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आवश्यक डिग्री प्राप्त की है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, विधिक सहायता समितियों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है, कौन सी धारा में जो है विधिक सहायता समिति जो है का गठन आपको बताया गया है, धारा 9, धारा 10 का या फिर धारा 10 का में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर धारा 9 का हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये आप जो है धाराओं की बात की जाए तो आपको धारा का एक पूरा वीडियो करवाया गया है। एथिक्स की जितनी भी धाराएं हैं एथिक्स की, ये आपको एक वीडियो करवाया गया है। आपका जो है जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका जितना आपकी इसमें तो धाराएं नहीं होती, इसमें जो है आपका पार्ट वाइज पूरी थ्योरी करवाई गई है। आप वहाँ से जो है आर्टिकल देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका जो है संविदा विधि का भी जो है जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो सारी धाराएं करवाई गई हैं, ठीक है। और इसी के चलते जितने आपके इम्पोर्टेंट वाद होते हैं वो भी वाद आपको करवाए गए हैं। तो आप चाहना तो ये पूरे वीडियो जो है आप पहले देख सकते हैं, उसके बाद आपका जो है यहाँ अगर जो वीडियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप जो है सीरीज ब सीरीज पढ़िए, जैसे आपको पहला वीडियो अपलोड किया गया, उसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड किया गया, उसके बाद तीसरा। तो अगर जो आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा ये वीडियो। लेकिन आप चाहें तो जैसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह थ्योरी है नहीं, MCQ क्वेश्चन है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप अगर जो यहाँ से पढ़ेंगे
तो आपका पिछला जो है ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। और अगर जो आप अभी से नहीं स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी आप लोगों के लिए, सबके लिए होने वाला है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगला आपका क्वेश्चन, विधिक परिषद के किसी निर्वाचित सदस्य ने अपना पद रिक्त किया है, ऐसा तब समझा जाएगा जब वह परिषद के लगातार 3 अधिवेशनों में पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहा है। ऑप्शन बी, जब उसका नाम किसी कारणवश अधिवक्ताओं की नामावली से हटा दिया गया हो। ऑप्शन सी, जब वह भारतीय विधिक परिषद द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन अन्यथा निर्रहित हो गया हो। ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए भी आपका यहाँ पे सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगला आपका क्वेश्चन, लेखा और लेखा परीक्षा में संबंधित प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में बताया गया है। ऑप्शन 1 धारा 12, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 13, ऑप्शन डी धारा 14। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका धारा 12 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, घनिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रावधानित हैं। ऑप्शन 1 धारा 16 में, ऑप्शन बी धारा 17 में, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 19। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है धारा आपका 16 हो जाएगा। धारा 16 में वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता से संबंधित जो प्रावधान होते हैं उसको बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 धारा 15 वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता को, ऑप्शन बी आपका धारा 23 पूर्व सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन सी आपका धारा 22 ज्येष्ठा के बारे में विवाद, ऑप्शन 21, ऑप्शन डी में आपका धारा 21 नामांकन प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये आपको क्लिक करना, क्योंकि यहाँ पे देखो सुमेलित है मतलब एक सही होगा, तो यहाँ पे 3 आपके रॉन्ग होंगे। तो आपको जो है या फिर आप 3 रॉन्ग जो है चुन लीजिए या फिर एक सही आप चुन लीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होने वाला है वह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। और वरिष्ठ एवं अन्य अधिवक्ता जो है आप लोग जानते हैं कि धारा 16 में जो है बताया गया, तो धारा 15 तो नहीं होगा। ठीक है, और ये 2 भी आपके रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदनों के निपटारा संबंधी प्रावधान किया गया है। धारा 25 में, धारा 26, धारा 27 या धारा 28 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपके जो है वहाँ पर जो एग्ज़ाम में आपके मिलते हैं कन्फ्यूजन वाले मिलते हैं, तो आप एक बार भले ही आप 10 क्वेश्चन ना पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आप दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ें, तो आप ये 10 क्वेश्चन ना पढ़ के आप 7 क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन ये जो 7 क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन इसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए, क्योंकि कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। पता लगे आप 10 पढ़े, 10 के 10 भी आपको कन्फ्यूज हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप 7 पढ़े, तो यहाँ पे अगर जो 7 पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल कंफर्म है हाँ भाई ये सही होने वाले हैं। तो आप कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जो है धारा 26 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य नामावली में दर्ज है साक्षाधिकार विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा। अब यहाँ पे राज्य नामावली में आपको एक चीज़ बताते हैं। जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आप जो है आपका 2nd सेमेस्टर है, फिर 5 आएगा, फिर आपका जो 7 आएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 6 के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा आपकी डिग्री। तब तक जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप जो है क्या होंगे, लायर होंगे। और उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद आप अधिवक्ता कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ होती हैं कि आपका जब वहाँ पे होता है कि मॉक वगैरह होता है, तो वहाँ पे पूछते हैं कि लायर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सभी न्यायालयों में जिनमें उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है। ऑप्शन बी, किसी ऐसे अधिकरण या व्यक्ति के समक्ष जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकरण थे। ऑप्शन सी, किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी को व्यक्ति के समक्ष जिनके समक्ष ऐसा अधिवक्ता उस समय प्रवृत्त किए विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने का अधिकार है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अधिवक्ता जो है आप जो है जैसे बार काउंसिल में जब
नामांकन अपना करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद आप अधिवक्ता बन जाते हैं। उसके पहले आप चाहे जितनी उम्र तक, मतलब 45 वर्ष के पहले, मतलब 45 वर्ष लिमिट होती है नामकरण की, उसके बाद नामकरण नहीं होता, ठीक है। तो उसके पहले जो है, चाहे जब नामकरण करवाएंगे, ठीक है, तब आप जो है अधिवक्ता बनेंगे, उसके पहले आप लॉयर ही रहते हैं, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन, पहला कथन, एक वकील को किसी भी न्यायिक, अर्ध न्यायिक या प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सक्षम अच्छे व्यवहार के दौरान कानून का अभ्यास करने का विशेषाधिकार और अधिकार है। दूसरा कथन, एक वकील अपने कर्तव्य के निर्वहन में नियमितता की धारणा का आनंद लेता है। तो यहाँ पर आपके कथन बताने की कौन सही है कौन गलत है। तो आपका ऑप्शन है नंबर 1 पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी केवल दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी दोनों कथन सही नहीं है, मतलब दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है देखा जाए तो पहला आपका कथन सही है और दूसरा भी आपका ऑप्शन सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, पहला कथन, न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में एक वकील जो अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त है वह न्याय के उचित प्रशासन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि वकील की सुरक्षा के लिए, ना कि उसके मुवक्किल के लिए। दूसरा कथन, एक वकील के पास उन विशेषाधिकारों के अलावा अन्य विशेषाधिकार हैं जो एक अर्ध न्यायिक अधिकार के रूप में उसकी स्थिति में निहित हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बताने हैं कि जो है कौन कथन सही है कौन गलत है। ऑप्शन 1 केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी केवल दूसरा सही आपका कथन यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, पहला कथन, कानूनी पेशे के नियम और नैतिकता की मांग है कि एक वकील अपने व्यक्तिगत और निजी कर्तव्यों को उन लोगों के अधीन कर देता है जो वह अदालत और जनता के लिए दें हैं। ऑप्शन बी जो आपका दूसरा कथन है, एक वकील जनता के प्रति अपने दायित्वों को अदालत के एक अधिकारी के रूप में मानता है और इससे पहले कि उसके पास कोई मुवक्किल हो। तो यहाँ पे आपके कथन बताए गए, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा जो है आपका दोनों सही, चौथा जो है दोनों गलत। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन, यहाँ पे देखा जाए तो आपके ऑप्शन दोनों सही हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये विशेषताएं कानून को एक महान पेशा बनाती हैं और इसे अभ्यास करने का विशेषाधिकार केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति पहलुओं में सक्षम है उम्मीद करते हैं। ऑप्शन 1 बौद्धिक रूप से, ऑप्शन बी अकादमिक रूप से, ऑप्शन सी नैतिक रूप से, ऑप्शन 4 आपका आध्यात्मिक रूप से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी कथन सही नहीं है सिवाय इसके, कानून की वकालत पूंजी नहीं है जो लाभ पैदा करती है। ऑप्शन बी किए गए कार्य या प्रदान की गई सेवा के रिटर्न साधारण पुरस्कार है। ऑप्शन सी कानून न्याय प्रशासन की एक शाखा है। ऑप्शन डी कानूनी पेशा एक पैसा कमाने का व्यापार है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 एक वादी आमतौर पर कानून और उसकी पेचीदगियों से वाकिफ होता है। ऑप्शन बी एक वादी जो वकील है या अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह नियमों और कानूनों को जानता हो, कि उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह नियमों और कानून को ना जानता हो, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, ग्राहकों के साथ संबंध कुछ हद तक भरोसेमंद है। ऑप्शन डी आपका कानून का अभ्यास केवल प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑप्शन फिल करना है, कार्रवाइयों को छोड़कर एक पक्षवादी को सभी कार्रवाइयों में वकील की सहायता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 प्रशासनिक, ऑप्शन बी सिविल, ऑप्शन सी अपराधी, ऑप्शन डी श्रम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है श्रम हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, पहला बयान, कोई हिरासत जांच तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वह गिरफ्तार व्यक्ति या अदालत, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पूरा, और यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल पहला कथन ही सही हो पाएगा, मतलब आपका
पहला बयान सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को छोड़कर कानून के अभ्यास का कथन करते हैं। ऑप्शन 1, का तात्पर्य आमतौर पर या आदतन स्वयं को एक वकील के रूप में जनता के सामने रखना है। ऑप्शन बी, कानून पढ़ाना या कानून की किताबें या लेख लिखना। ऑप्शन सी, अभ्यास एक अलग रूप से अधिक है। ऑप्शन डी, जब कोई सामान्य अभ्यास के लिए एक कानून कार्यालय की स्थापना की घोषणा करते हुए परिपत्र भेजता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन हैं, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपका जो है, आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी जो पीडीएफ लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 के लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है अगर जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको 1900 और ये 300 को मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे, एक वकील को अच्छे और नियमित रूप से बने रहने के लिए कानून के अभ्यास के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, सिवाय ऑप्शन 1, सिवाय में आपका जो है एक ऑप्शन जो होगा उसको छोड़कर बाकी सबका पालन करना चाहिए। ऑप्शन 1, नियमित रूप से सभी आईबीपी सदस्यता देय राशियों और अन्य वैध निर्धारणों के साथ साथ वार्षिक विशेषाधिकार कर का भुगतान करें। ऑप्शन बी, कानूनी पेशे के नियमों और नैतिकता का ईमानदारी से पालन करें। ऑप्शन सी, लगातार न्यायपालिका के अधीन अनुशासनात्मक नियंत्रण। ऑप्शन 4 आपका फिलीपींस की सरकार में अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको छोड़कर बाकी सबका पालन करना चाहिए, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, पहला कथन, कानून का अभ्यास एक प्राकृतिक संपत्ति या संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि एकमात्र का विशेषाधिकार है। सही बात है। दूसरा कथन आपका, कानून का अभ्यास केवल योग्यता के लिए प्रदत्त मताधिकार की प्रकृति में है जिसे कठिन अध्ययन, सीखने और अच्छे आचरण से अर्जित किया जाना चाहिए।
तो यहाँ पे आपके दोनों कथन दिए गए हैं, आपको चुनना कि कौन से कथन अगर जो सही है या फिर दोनों गलत हैं या फिर एक सही है या फिर एक गलत है। तो यहाँ पर आपका कथन देखा जाए तो यहाँ पर आपके कथन जो है दोनों सही है, मतलब पहला कथन आपका सही है, दूसरा भी सही है, मतलब आपका ऑलरेडी तीसरा सही हो गया। अगला आपका क्वेश्चन, एक न्यायाधीश का अवतार होना चाहिए, व्यक्ति स्थिरता, पक्षपात, अक्षमता या स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता होना चाहिए। न्यायाधीश होकर वो पक्षपात थोड़ा ना कर पाएगा, और न्याय अगर जो वो अक्षमता होगा मतलब वो अक्षम्य होगा, ठीक है, मतलब वो किसी का उसके अंदर उतनी पावर ही नहीं होगी या फिर वो अपने कार्य को अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, वो अक्षम्य होगा किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको न्यायाधीश बनाएगा कौन। और वित्तीय स्थिरता, भाई न्यायाधीश जो है काहे जो किसी के लिए वित्तीय मतलब पैसा देने की बात करेगा, काहे वो किसी को पैसा देगा। तो जाहिर सी बात है ये तीन ऑप्शन आपके जब सही हो जाएंगे तो चौथा आपका स्वतंत्रता वाला ही तो बचेगा, ये आपका सही हो जाएगा, मतलब तीन आपके गलत तो चौथा सही है आपका। अगला आपका क्वेश्चन, जब एक राज्य की विधिक परिषद नामांकित हेतु एक आवेदन अस्वीकृत कर देती है तो एक अन्य राज्य की विधिक परिषद इसे ग्रहण कर लेती है। ऑप्शन 1 शुद्ध अभिकथन, ऑप्शन बी आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन, क्योंकि यह आवेदन अस्वीकृत करती हुई राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद को लिखित सहमति के साथ ही संभव है। ऑप्शन सी दोषपूर्ण अभिकथन, चूंकि एक अन्य राज्य की विधिक परिषद ऐसा आवेदन ग्रहण नहीं कर सकती। ऑप्शन डी यह एक अन्य राज्य की विधिक परिषद के विवेकाधीन पर है कि वो चाहे तो आवेदन ग्रहण करे या फिर ना ग्रहण करे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय विधिक परिषद निम्नलिखित सदस्यों को संविष्ट करती है, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडीजी जो होते हैं आपका के पदेन होता है। ऑप्शन बी आपका प्रत्येक राज्य विधिक परिषद द्वारा इसके सदस्यों के बीच से चयनित एक सदस्य। ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी उपरोक्त का प्रत्येक मतलब उपरोक्त का सभी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तिगण एक राज्य सूची में एक अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट नहीं होंगे। ऑप्शन 1 नैतिक अधपतन को संलिप्त करते हुए एक अपराध में से दोष सिद्ध एक व्यक्ति। ऑप्शन बी अप्रशस्ता अपराध अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन एक अपराध के लिए दोष सिद्ध एक व्यक्ति। ऑप्शन सी एक व्यक्ति जिसे अनैतिक पतन को संलिप्त करते हुए किसी आरोप पर नियोजन से बर्खास्त कर दिया गया या हटा दिया गया। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त कोई भी नामांकित नहीं किए जाने के अधिकारी होगा, मतलब हकदार होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अनुशासन समिति ऑप्शन 1 प्रत्येक विधिक परिषद के द्वारा गठित की जाती है। ऑप्शन बी आपका 3 व्यक्तियों को संविष्ट करती है, 2 चयनित सदस्य, एक संयोजित। ऑप्शन सी आपका दोनों ए और बी। ऑप्शन डी ना तो ए ना बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पद नामित किया जा सकेगा यदि वह सहमत देता है। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय या एक उच्च न्यायालय इस अभिमत के हैं कि वह सामर्थ्य विधिक ज्ञान के समक्ष प्रतिस्थिति के महत्वानुसार ऐसी विशिष्टता रखता है। ऑप्शन सी आपका उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इस अभिव्यक्ति के लिए जो है ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर जो आपको इस वीडियो के बारे में या फिर कोई भी बात जो है वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड बतानी है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले हैं और